Hello students, today we will start 9.1 exercise sum of application of trigonometry. ओके जैसा कि हम लोगों ने कल 9 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से 16 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने गिवन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच ऑफ द आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, मीन्स कि इमेजिन करिए कि ये दो पोल्स हैं ऐसे, ठीक है, स्टैंडिंग है यहाँ पे खड़े, और ये इनका क्या है, रोड है। क्लियर। अब इनकी हाइट जो है सेम है, तो ये भी एच हो गई और ये भी एच हो गई। क्लियर। विच इज 90 मीटर वाइड, यानी जो रोड है हमारी वो कितना है, सॉरी 80 मीटर वाइड, यानी ये 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, टोटल फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी देखें, यहाँ से अगर हम लोग इसका एक बनाते हैं एंगल, तो ये इमेजिन करिए 30 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से अगर ये एक इसी पॉइंट से दोनों पोल्स का ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए, तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओके, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस भी हमें बताना है। ठीक है, तो हम देखिए इनका नेम दे लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, डी ई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा होगा अगर पोल्स स्ट्रेट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए इमेजिन करिए कि ये पूरा टोटल तो 80 है, अगर ये केवल आपका x है तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स। ठीक है, यानी देखिए आपका ए बी एंड ई डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हाइट ऑफ पोल्स है जो कि h मीटर के इक्वल है। क्लियर। अब देखिए डी सी इज इक्वल टू, हमने इमेजिन किया x, क्या है, टी सी इज इक्वल टू एक्स इमेजिन किया हमने। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा बेटा, बी सी इज इक्वल टू होगा डी बी माइनस, देखिए ये डी बी माइनस डी सी। ठीक, तो डी बी टोटल कितना था हमारा 80 माइनस एक्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, जिसपे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब देखिए tan हमने क्यों लिया, आप लोग बोलोगे, देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो हमारा रिलेशन होता है वो tan में होता है ना, पी बी पी एच एच बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हमारा ये हुआ तो ये जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना है हमारा, h हमने इमेजिन किया था। ठीक है, और बेस हमारा कितना था, बेस यहाँ पे हमने फाइंड किया ना आपका ये BC। ठीक है, तो BC कितना था 80 माइनस एक्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, और ये h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, h इज इक्वल टू होगा 80 माइनस एक्स √3। क्लियर, ये हो जाएगी ये आपकी h की वैल्यू। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल को तो हमने सॉल्व कर लिया आपका, इस ट्रायंगल को। अब इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है जिसमें कि एंगल कितना दिया है 30 डिग्री और h और ये x गिवन है। ठीक है, तो h और x गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल टू, ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, उस पर कितना एंगल, डिग्री का एंगल ड्रॉ है 30 डिग्री का, तो भाई 30 डिग्री हमने लिख लिया। तो उसमें भी हाइपोटेनस कितना था, h था, और बेस कितना था, x था। ठीक है,
तो tan30 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ? tan30 की वैल्यू होती है आपकी √3, सॉरी 1/√3, ठीक है, 1/√3, और ये h, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे आपने सॉरी h की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की थी, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर हमने h की वैल्यू फाइंड की है तो हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, h/x, ठीक है। तो हमारा h इज इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया था, 80 - x, ठीक है, √3, ठीक है। तो ये हमने फाइंड किया, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 1/√3, क्लियर, इज इक्वल टू h की वैल्यू 80 - x, ठीक है, अपॉन x, और ये √3, ठीक है। √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये x इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 - x, क्लियर, और √3 3 हो गया। अब देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 240, ठीक है, 240 - 3x, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 240, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80, सॉरी 60, ये क्या होगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर इससे डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 6 24 और 0 यानी x, ठीक है। यानी जो हमारा ये डिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पे, ये कितना हो गया आपका। अब फिर से एक बार हम लोग ऊपर चलते हैं और इस डायग्राम्स में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। डायग्राम में हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको x वो किया था ना, तो यानी जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है x, यानी कितना आया था 60 मीटर, ये कितना था 60 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर, है ना, क्लियर, हाँ या ना, क्लियर। अब हम लोग हाइट इसकी जो है मेजर कर, उसकी फाइंड करेंगे, हाइट h की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया था, अब देखो h इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू हियर, इक्वेशन नंबर इनका नेम दे लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 80 - x √3 था, ठीक है। h इज इक्वल टू 80 - √3, तो h इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था 80 - x, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की थी, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोगों ने 6 फाइंड की थी, हाँ या ना 60, ठीक है, अपॉन √3, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा हमारा भाई 20 √3 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी जो हाइट है टावर की वो आपकी क्या है 20 √3 मीटर है, और जो पॉइंट था हमारा वो कितना है अब था, कितना डिस्टेंस था उसका 60 मीटर, क्योंकि अभी x की वैल्यू हम लोगों ने 60 मीटर डिवाइड वो की थी ना, फाइंड की थी, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गिवन है अ टीवी टावर वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल from a point on the other bank of directly opposite to the tower, and angle of the elevation top of tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line join the point to the foot of the tower, ठीक है, and the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, ओके। फाइंड द हाइट, इस पे फिगर भी गिवन है, तो सब, तो देखिए इस पे डायग्राम गिवन है, तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रफली, ठीक है। ये टीवी टावर है इनका, आप देखिए बुक पे देखेंगे तो उस पर डायग्राम ड्रॉ है, ठीक है। तो ये टीवी टावर है, ठीक है। यहाँ पे किसी पॉइंट से इनका जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये 20 मीटर जब इधर जाएंगे तो इनका एंगल जो हो रहा है वो हो जा रहा है 60 डिग्री टावर की ओर, ठीक है। ये क्या कितना यहाँ पे इन्होंने वॉक किया था 20 डिग्री, ठीक है। तो अब देखें ये ऐसा ये टीवी टावर है, ठीक है, तो यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ले A B C D, क्लियर।
और इसको हम लोग लेते हैं एक्स, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं और ए बी एच हो जाता है, ठीक है। तो ए बी यानी जो हमारा हाइट ऑफ टावर है वो एच है, ठीक है। और बी सी जो हमारा है, ठीक है, बी सी उसको हम लोगों ने एक्स फाइंड कर लिया, ठीक है। और यानी पूरा डी बी क्या हो जाएगा, डी बी ये पूरा बेस वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20, ठीक है। क्यों, ये x है और ये 20 है, तो पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस 20 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए हम लोग ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री में क्या होगा बाई परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर हमने क्या किया था, ए बी क्या था हमारा, ए बी एंड बी सी, ठीक है। तो ए बी कितना था h और बी सी एक्स, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3, ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो देखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इधर हो जाएगा तो √3 x। क्लियर, हाँ या ना, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल लेंगे ए बी डी जिसपे कि क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी यानी देखिए इस पे क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा था। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए बी, ठीक है, अपॉन बी डी, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √1/√3, ठीक है। कितना होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। और ए बी की वैल्यू कितनी थी, एच थी भाई हमारी, ठीक है। और बी डी की कितनी थी 20 प्लस एक्स। क्लियर, हाँ या ना, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, या तो आपको अगर h की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे जो है h की वैल्यू आप पुट कर लो, ठीक है। या फिर अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x की वैल्यू, तो हमें h की वैल्यू x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो यहाँ पे हम लोग h इज इक्वल टू अंडर रूट ये था, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हम लोग अंडर रूट x पुट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू अंडर रूट x, अंडर रूट 3x सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, क्लियर, और इज इक्वल टू 20 प्लस x। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा। देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ना। अब ये अंडर रूट कितना हो गया 3x। अब ये देखिए इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो हमने हाइट फाइंड की थी वहां पे एज इज इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया √3x, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, अब देखिए √3x है तो यहाँ पे √3 x की वैल्यू कितनी थी 10, तो यानी h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर कितना हो गया हमारा √3 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो आप क्लियर हो गया, अगर इस पे कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो यानी हम लोगों ने एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई, ये कितना है 7 मीटर, क्लियर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी जो एक केबल टावर है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ पे कोई यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो कितने डिग्री का ड्रॉ हो रहा है, ये 60 डिग्री का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन फुट इज 45, यानी टॉप का तो 60 डिग्री है, लेकिन जब हम इसके नीचे देखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसका एंगल जो ड्रॉ हो रहा है वो कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हमने इनका नेम दे लिया A B C, ठीक है, D E, ठीक है। हमें फाइंड किसकी फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर
ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी ई डी, ओके, सी ई डी। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर के ना, अगर हम बेस का फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री में क्या होता है, सी ई परपेंडिकुलर यानी सी ई अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ई डी, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और सी ई हमारा कितना है, 7 अपॉन ई डी, ठीक है। तो ई डी क्या होगा, इधर हो जाएगा, तो ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर, यानी ये क्या हो गया 7 मीटर। तो बेटा देखिए ये 7 मीटर, तो ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है, तो अपोजिट साइड क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक। जब ये 7 हो गया तो ये भी 7 ही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर हमें ए बी की हाइट फाइंड हो जाए, देखिए टावर ऑफ हाइट क्या हो जाएगी, देखिए यानी ए डी है पूरा टावर, देखिए टावर कितना है, ए डी है, सॉरी ए बी नहीं, ए डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस क्या होगा, बी डी। तो बी डी तो हमने फाइंड कर लिया 7, ठीक है। अब अगर हमें ए बी फाइंड कर ले तो हम टावर ऑफ हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें tan 60 डिग्री ले लेते हैं भाई। tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी में, ठीक है। tan 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, अपॉन बेस कितना है हमारा 7 मीटर, क्लियर। अब देखिए इस पे हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ए बी अपॉन 7। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7√3, क्लियर। अब हमने क्या किया था, हाइट की जो हमारा जो टावर ऑफ हाइट था, ठीक है। अब देखिए ए बी की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई, तो ए बी और बी डी प्लस था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक है। टावर ऑफ हाइट क्या थी, ए बी प्लस बी डी, ठीक है। तो ए बी की हाइट हमने कितना फाइंड किया था, 7 प्लस 7√3, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, 7 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में, यानी हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, 7√3 प्लस 1 मीटर, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिस्पर्जन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree, okay. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships, okay। यानी देखिए पहले तो हम लोग देखते हैं, ये आपका एक लाइट हाउस, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक लाइट हाउस ड्रॉ किया, ऐसे लाइट हाउस, और इसकी हाइट इन्होंने कितने की है, 75 मीटर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इन्होंने 2 शिप्स हैं डायरेक्टली, एक शिप यहाँ पे होगा और एक शिप यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दोनों का भाई, अब यहाँ एक पर्सन है उसने ऑब्जर्व किया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो एक शिप यहाँ पे उसको दिखा, तो उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी ये हाइट, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी हमने ए बी सी डी, ठीक है। अगर हमने ये क्या कर लिया, एक्स ले लिया और ये वाई, ठीक है, इमेजिन करिए, ठीक है। तो ये लिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना क्या है, डीसी, डीसी हमें फाइंड करना है, जिसको कि हमने इमेजिन किया, लेट किया है एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, देखिए आप इसमें क्या होगा, tan 45 डिग्री, ठीक है। जो हमारे tan में क्या होता है, आप देखो पी बी पी एच एच बी, ठीक है। इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। तो tan क्या था, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है 75, और बेस हमने इस पर कितना इमेजिन किया है y, ठीक है। तो ये कितनी है, tan 45 की वैल्यू 175 अपॉन y,
क्लियर। तो y इज इक्वल टू ये कितना होता है हमारा 75। आई होप आप लोगों को इतना ये समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखिए जो ए बी डी, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी में हम लोग क्या लेते हैं, आप ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर तो हमारा 75 है, ठीक है, बट जो हमारा, अब देखिए y हमने कितना फाइंड कर लिया है 75, ये जो हमने 75 फाइंड किया है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x बेस हमारा हो जाएगा x प्लस 75, हाँ या ना। क्लियर। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एंगल कितने का ड्रॉ हो रहा है आपका 30 डिग्री का, तो यानी tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना था उसमें 75, और ये कितना बेस कितना था x प्लस 75, ठीक है, ये कितना होता है हमारा 1/√3, ठीक है, और ये 75 अपॉन x प्लस 75। क्लियर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत आसान से देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जा रहे हैं। देखिए इधर मल्टीप्लाई हमने किया तो, और इधर ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। देखिए 75 इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे माइनस का, तो 75√3 माइनस 75। क्लियर। अगर इसमें हमने क्या किया, √75 का क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा हमारा √3 माइनस 1, भाई इसका √3 और इसका -1, ये हो गया। यानी जो डिस्टेंस हमारा हुआ x की वैल्यू आई वो कितनी आई 75√3 -1 मीटर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, यानी उन शिप्स का डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 70 और √3 -1 मीटर। ओके क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी बुक में गिवन है एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, जो कि ऐसा डायग्राम ड्रॉ है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसा ही तो कुछ डायग्राम गिवन है ना, और इसकी हाइट उन्होंने दी है 88.2, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, एक मिनट। ओके, तो डायग्राम ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे इनका नेम दे लेते हैं, ठीक है, इन्होंने हालांकि नेम गिवन है ADE। ओके, तो इन ट्राइंगल आप सबसे पहले देखिए जो DE हमारा होगा, ठीक है, जो DE है, ठीक है, वो DE हमने देखिए DE क्या हो जाएगा हमारा 88.2 पूरा गिवन है, ठीक है, 88.2 गिवन है, और जो हाइट होगी लड़के की, ये लड़के की, वो यहाँ से हम लोगों ने माइनस किया कितना 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 87, ओके, 87 मीटर हो गया ये टोटल। यानी इनकी हाइट जो होगी, ये कितने हाइट पे वो उड़ रहा है बैलून, ठीक है। तो क्लियर, इज दैट क्लियर। क्लियर। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी हाइट जो है, जो बैलून की है, AB इज इक्वल टू डी है या नहीं है भाई, AB इज इक्वल टू डी, हमने दोनों को ले लिया H, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ से इसको जो ये क्या था, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यानी इस टाइम में जो है बैलून कितना वो मूव कर गई है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC हमने पहले लिया, इन ट्राइंगल ABC में तो क्या हो जाएगा, इस पे एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ हो रहा है, देखिए 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB, और AB की वैल्यू कितनी है H, और बेस कितना है BC, तो BC को हमने BC लिख लिया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ, √3। क्लियर। और H इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो ये आपका देखिए BC इज इक्वल टू क्या होगा, या क्लियर, तो BC इज इक्वल टू होगा H/√3, ठीक, कैसे देखिए मैं बताता हूँ। देखिए BC इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू H/√3। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा ट्राइंगल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब हमने दूसरा ट्राइंगल सॉल्व किया
तो देखें ध्यान से, इन ट्राइंगल आप कौन सा लोगे, डी ई सी या सी डी ई, इस पे एंगल कितना गिवन था, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 87, क्लियर, कितना है 87, और बेस कितना है इसका CE, ये कितना है CE, और CE इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, आप ध्यान से देखो, CE इज इक्वल टू होगा, CE इज इक्वल टू होगा BC प्लस BE, क्या होगा BC प्लस BE, तो हम लोग क्या करेंगे, जो CE क्या था BC प्लस CE, ठीक है, ये हो गया, सॉरी ये 87 था, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके 1/√3, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया 1/√3 इधर मल्टीप्लाई में, और BC और CE इधर हो गया, ठीक है, तो BC एंड CE ये इधर हो गया, क्लियर। तो देखिए H की जो वैल्यू गिवन थी, ठीक है, आप यहाँ पे देखें, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए रूट वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा BC इधर हो जाएगा, BC प्लस CE इज इक्वल टू 87√3, और BC की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड की थी, H/√3 प्लस CE इज इक्वल टू 87√3, क्लियर, इतना आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। H की वैल्यू कितनी थी भाई, अब बैलून की हाइट जो जमीन से थी वो थी 87, ठीक है, अपॉन √3 प्लस CE इज इक्वल टू 87√3, ठीक है, तो ये CE इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात है, आप इसमें क्या करोगे, CE आप इसमें एलसीएम लोगे √3, और जो √3 हो जाएगा तो ये 87 इंटू 3 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 87। आई होप आप लोगों को कितना समझ में आया होगा, ठीक है। तो CE इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 87 3 जम, भाई हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो कि 87 इससे कॉमन ले लो, ठीक है, और 2 - 1 बच्चा भाई, ये सॉरी 3 - 1, तो ये 2 हो जाएगा अपॉन √3, ठीक है, क्लियर, इतना हुआ आपका। आप देखो इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए 87 और इंटू 2, 87 इंटू 2 हमने किया कितना हो गया 74, 174, क्लियर, तो 174/√3। अब देखिए ये √3 देखिए इसमें क्या करना होगा, मैं इसको हमें इसे रेशनलाइज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज, तो जब रेशनलाइज इसको करते हैं तो क्या होगा √3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 174/3 भाई √3 3 हो गया, और ये √3 हो गया, ठीक है, इसको कट किया, ये कितना हो जाएगा 56, यानी जो आएगा ये कितना हो जाएगा 56√3, यानी जो हमारा जो बैलून चल के आया वो कितना आएगा 56√3, क्योंकि देखिए CE तो चल के आया था भाई, ये जो बैलून था, आप देखिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम्स में देखते हैं, ठीक है, डायग्राम्स हमने ड्रॉ जो यहाँ पे ड्रॉ था, देखिए बैलून्स कहाँ से कहाँ तक आया था भाई, यही तो आया था बैलून्स, यहाँ से यहाँ तक आया था कि नहीं आया था, तो ये तो हमारा BC CE था, कोई नहीं, तो इसी को तो हमने फाइंड किया 56√3, हाँ है ना, क्लियर, तो यही तो हमारा हो जाएगा, यानी 56√3, ये सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो आंसर था वो हो जाएगा 58, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है, ठीक है, तो ये 58 होगा, ठीक है, 58√3, तो 58√3 हुआ, यानी जो बैलून जो हमारा होगा, बैलून हमारा कितना ये चल के आया होगा, यानी उड़ के आया होगा आसमान से, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना हो जाएगा 58√3, कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन नंबर गिवन है स्ट्रेट हाईवे
ठीक है, लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार ऑफ एंगल डिस्पर्स 30 डिग्री। ठीक है, when approaching of the foot of tower with the uniform speed 6 second later the angle of dispersion of the car is found to be the 60 degree। ठीक है, यानी देखिए एक ये टावर गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, यहाँ से इस आदमी ने यहाँ से आदमी ने देखा तो इस कार का जो एंगल था वो 30 डिग्री था। तो okay, 6 सेकेंड बाद, आफ्टर 6 सेकेंड इसका जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप बताइए उस कार की, इन कार द फाउंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक ये कितनी देर में आ जाएगी। हेलो स्टूडेंट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो डी से अगर ये कार जो जा रही है, ठीक है, ये डी से सी तक जो है वो कितना जा रहा है, 6 सेकेंड में। ओके, यानी हम मान लेते हैं ये जो है ये 60 है, या मान ले 6 है, ठीक है, 6 और ये कितना ले रहा है x, ठीक है, इसका डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, हम लेते हैं इन्होंने जो है जो टावर है, ठीक है, उसकी हाइट तो इन्होंने दी नहीं है, ठीक है, कि इसकी हाइट जो है टावर की हाइट गिवन है, ठीक है, तो हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC, क्लियर। तो ABC में हम लोगों ने जो ट्राइंगल्स लिया तो वो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, वो क्या होगा हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी क्या हो जाएगा AB अपॉन CD, ये कितना हो जाएगा x, क्लियर। और tan 60 की वैल्यू कितनी आती है भाई, √3, तो ये कितना हो जाएगा AB अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इन ट्राइंगल्स जो पूरा होल ट्राइंगल यानी ABD लिया हमने, ठीक है, ABD इज इक्वल टू ये कितना है tan 30 डिग्री है, क्लियर, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री यानी ये देखिए ये टोटल कितना हो जाएगा 6 + x, होगा या नहीं होगा, 6 + x, यानी AB है, जो ये हाइट है वो क्या है AB है। ओके, एंड ये कितना हो जाएगा 6 + x। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। तो देखिए tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, क्लियर, और AB इज इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया था √3x, हाँ या ना, क्लियर। और ये कितना है हमारा 6 + x। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, ये कितना हो जाएगा √3, ये 3x, और ये कितना, ये इधर हो जाएगा x 6 + x, और ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ये x जो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी आफ्टर 3 सेकेंड। देखिए अब हम लोग इस पर डायग्राम की ओर चलते हैं। ठीक है, डायग्राम में हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन था भाई, यहाँ से यहाँ तक इसको 6 सेकेंड लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको 3 सेकेंड लगाएगा। ठीक है, क्लियर, हाँ या ना, ओके, यानी जो कार होगी वो 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड बाद वो क्या हो जाएगी, टावर पे पहुंच जाएगी, टावर के पास वो क्या होगी, पहुंच जाएगी, यानी आफ्टर 3 सेकेंड। आप यहाँ पे देखिए मेंशन जरूर करोगे आप एग्जाम बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में आप जरूर मेंशन करो, इन बोर्ड एग्जाम यू हैव टू नीड टू एक्सप्लेन दिस आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड car reached foot of tower, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ओके, of the tower and in the same straight line with the r complementary prove that the height of tower is 6 मीटर। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि टावर की, यानी हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करनी है कि 6 मीटर है, प्रूव करना है, क्लियर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोगों ने एक टावर ड्रॉ किया, ठीक है, इससे 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है, यानी ये इसकी जो लेंथ है ये यहाँ से ये कितना है 4 मीटर है, और ये जो टोटल है ये 9 मीटर है, क्लियर।
तो इनका नेम दे लेते हैं ए बी सी डी। ओके, ये एंगल जो इन्होंने ड्रॉ करवाया हम, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर इज द सेम हाइट एंड द बेस ऑफ द एंगल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा प्रूव स्ट्रेट विद द लाइन कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स ये 90 माइनस थीटा हुआ ये एंगल, और ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि देखिए सम ऑफ टू एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो एक हमने 90 माइनस थीटा लिया, एक थीटा लिया। क्लियर, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे अब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर उसमें से एक थीटा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बाय क्लियर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी। ठीक है, और बेस कितना है 4। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए एक फॉर्मूला था बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा, वो tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में। किस में, कॉट थीटा में। तो इसकी प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, फिर इन ट्राइंगल्स हम लोग ओल्ड ट्राइंगल्स में लेते हैं, इन ट्राइंगल्स ए बी डी। ओके, ए बी डी, इस पे एंगल्स कितना गिवन था बेटा, इसमें गिवन है एंगल tan थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या होगी, फर्स्ट tan थीटा। भाई देखिए उस पे भी अभी भी टावर की हाइट कितनी है, ए बी है। क्लियर, और टोटल कितना था 9, आया ना, तो tan थीटा, तो ये भाई tan थीटा ही रहेगा। ओके क्लियर, तो अब यहाँ पे देखिए ए बी की हाइट मैंने हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था। ठीक है, तो अगर ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा 4 कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 कॉट थीटा फाइंड कर सकते हो आप क्या कर सकते हो 4 कॉट थीटा, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ए बी की प्लेस पे एच फाइंड कर सकते हो। तो देखिए अपने यहाँ पे पहले ही फाइंड किया था कॉट इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4, तो ए बी हम लोगों ने एच अपॉन 4 कर लिया। क्लियर, और एच इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा। क्लियर, आप देखिए ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, और यहाँ पे भी ए बी एच अपॉन 9। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 9 tan थीटा, हाँ या ना। अब देखिए अगर हम क्या करें मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 एंड 2 करें, ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे भी एच यहाँ पे भी एच, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किया हमने एच स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 4 कॉट थीटा इंटू 9 tan थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं कि देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, कॉट थीटा और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, ये 36 यानी h इज इक्वल टू क्या हो गया √36, और जो कि क्या होगा प्लस माइनस 6। अब देखिए किसी की भी हाइट हम लोग माइनस में तो ले नहीं सकते हैं, तो h इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 6 मीटर। प्रूव दैट, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। देखिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आप सॉल्व करिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो कंफर्म आना ही आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय।